गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है। एक और गरुड़ पुराण के वीडियो के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। हम चर्चा करते हैं एक और नए अध्याय के बारे में, जहां पर भगवान नारद जी को कहते हैं कि यह संसार में जो हम सुख समझते हैं वह वास्तव में दुख का ही कारण है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है वैसे तुरंत मिट जाती है, वैसे ही इंद्रिय और विषयों के सुख जो है वो बहुत ही क्षणिक है। मनुष्य विषयों के पीछे भागता है और अंत में उसको केवल और केवल दुख ही मिलते हैं, और ये हम सबका अनुभव रहा है। यही कारण है कि शास्त्रों में मन, वाणी और शरीर को संयमित करके प्रथम साधना कहा गया है, जिसके अंदर सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह 5 यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह 5 नियम है। तो यम और नियम का जो है वो हमें पालन करना चाहिए। हे नारद, आत्मकल्याण की जो परम कामना करता है उसे पहले आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना तो मरती है, ना तो बदलती है। आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। यह देह से अलग है, इंद्रियों से अलग है और मन से भी अलग है। स्वतंत्र प्रकाश से युक्त है। यह आत्मा के लक्षण हैं। यम और नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह कुछ अष्टांग योग जो है वो इस प्रकार है। 3 अवस्थाएं जो है वो भगवान ने बताई। फिर जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, यह 3 अवस्थाएं जीव की है। जागृत में मनुष्य स्थूल शरीर मतलब ये जो हमारा शरीर है वह शरीर से यह संसार को देखता है। स्वप्न के अंदर वह सूक्ष्म शरीर से अनुभव करता है। हम सबको स्वप्न आते हैं और वो स्वप्न का जो दर्शन है, वो अनुभव है, वो सूक्ष्म शरीर का है। सुषुप्ति में कुछ नहीं जानता है पर अनुभव करता है कि वहाँ पर शांति है। इन तीनों के भीतर जो साक्षी बैठा हुआ है वह तूर्य है, वही आत्मा है और वह अद्वैत है, ऐसे उसके लक्षण हैं। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? जहाँ 2 नहीं, केवल और केवल एक है, जो एक ब्रह्म में सब में व्याप्त है। आकाश में, अग्नि में, जल में, वायु में, पृथ्वी में, मन के अंदर, बुद्धि में, प्राण में, इंद्रियों के अंदर, सब में वही प्रकाश है और वो प्रकाश है आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। मन को जीतना ही प्रथम साधना है। इंद्रिय 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 को संयमित किए बिना ध्यान कभी नहीं आएगा। और यह आपने अनुभव किया होगा कि जब जब आप भगवान का स्मरण करते होंगे तब किसी का आवाज़ आएगा या कोई चीज़ आपको स्पर्श या कोई मक्खी बैठेगी शरीर पर तो हमारा ध्यान टूट जाता है। कोई सुंदर सी रसोई बनाई है तो तुरंत जो है वो गंध वहाँ पर हमारा मन जो है वो वहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले मन को जीतना है तो ये 5 इंद्रिय को हमें जीतना पड़ेगा। शास्त्रों में जैसे कि गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जो प्रिय हो पर सत्य ना हो ऐसा वचन हमें बोलना नहीं चाहिए। जो सत्य है और अप्रिय लगे तो भी वह सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। सत्य, प्रिय और अच्छे तरीके से हमें बोलना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। हरिस्मरण, नाम जाप, ध्यान, व्रत, पूजा, दान, यह सब साधना के ही रूप है। जो मनुष्य मन और वाणी से प्रभु का स्मरण करता है उसकी बुद्धि स्वतः निर्मल हो जाती है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि भगवान को प्रति कर्म में सम्मिलित करें। खाना खाते हैं तो हर एक निवाले के साथ नारायण 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 चल रहे, तो हर एक पग के साथ जो है वो हमें नारायण नारायण का नाम जो है वो जपते रहना चाहिए। शरीर पशु के समान न चलने पाए, वायु का नियंत्रण प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। जो प्राण को नियंत्रित करता है वह मन को भी नियंत्रित करता है। मन शांत होता है तो बुद्धि दीप्त होती है और बुद्धि दैवी बनती है और आत्मा का प्रकाश जो है वो बुद्धि के माध्यम से हम देख सकते हैं। ध्यान के लिए कौन सा स्थान अच्छा है? तो जंगल, पर्वत, नदी किनारा, शांत स्थान जो है वो उपयुक्त है। क्योंकि अगर आप घर में बैठ के जो है वो ध्यान करने जाओगे तो छोटे बच्चे जो है वो टीवी चालू कर देंगे, घर पे होंगे तो कुछ और बहाना हो जाएगा, कोई और काम दिखा देगा। तो यह सारे अच्छे स्थान हैं। या तो फिर
आप जो है वो ऐसा शांत स्थान ढूंढो कि जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे। वायु शुद्ध होनी चाहिए, भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, तभी ध्यान जो है वो सिद्ध होता है। नींद में भी जागृत रहने जैसा ध्यान में साधक को ऐसी अवस्था को पाता है जहाँ पर न सपनों की हलचल है, न इंद्रियों का शोर है, न शरीर का बोझ है। मतलब कि यह एक समाधि की अवस्था तक धीरे धीरे ध्यान करके वहाँ पर मनुष्य पहुँच सकता है। और यही समाधि में से वह परमात्मा परमेश्वर जो कि सदैव हमारे आत्मा के अंदर विराजमान है, सर्वकर्ता सर्वनियंता सर्व से पर जो भगवान है, जो पुरुषोत्तम है, जो नारायण है, वो हमारे साथ हमारा कर्म देखते हैं और हमें उस अनुसार कर्मों का फल देते हैं। तो उन परमात्मा को हमें सदैव स्मरण करना चाहिए जो द्विभुज दिव्य सदा साकार मूर्तिमान रूप में हमारे साथ सदैव रहते हैं। जो साधना में दृढ़ हो जाता है उसकी बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न होता है और वह मैं और मेरा उससे ऊपर उठता है। आज पूरी दुनिया में देखें तो यही दो शब्द है गूंजते हैं, ये मैं है, ये मैं हूँ और ये मेरा है। बाकी आप थोड़ा सा दोस्तों गौर करके सोचोगे तो यहाँ पर हम कुछ भी जो है वो लेके नहीं जाएंगे। हम पिछले जन्म के कर्मों का फल लेके आए थे मनुष्य जन्म में, और यह मनुष्य जन्म में जो भी हम कर्म करेंगे उसके फल जो है वो अगले जन्म में लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या लेके आए, क्या लेके जाना, सही बात है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उसमें। हम पूर्व जन्म के कर्मों के फल संस्कार लेके यह जन्म में आए थे और इस जन्म के कर्म और उसके फल उसके संस्कार को लेके अगले जन्म में जाएंगे। तो हो सके तो हमें यह जन्म को सुधार लेना। जो साधना में दृढ़ हो जाता है उसकी बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न होता है और वह मैं और मेरा उससे ऊपर धीरे धीरे उठता है और हमें इसी जो है वो दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अहंकार, मन, बुद्धि यह सब मिटकर केवल साक्षी बचता है और वह साक्षी आत्मा है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह मृत्यु लोक है और मृत्यु ही हमारे यह पृथ्वी लोक की मृत्यु लोक की अंतिम सत्य है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु के लिए सदैव वस्त्र परिवर्तन है। मतलब आत्मा जो है वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा का जन्म उसका आरंभ नहीं है, ना उसका मृत्यु उसका अंत है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वही वास्तव में कल्याण को प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान कहते हैं आगे कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। यह जन्म केवल खाने पीने भोग करने के लिए नहीं है। और एक बार के लिए दोस्तों आप खुद भी सोचना, आज तक आपने बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत भोग लिए, लेकिन अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के बताना, क्या आपको कभी एक क्षण के लिए भी शांति मिली? नहीं मिली होगी। लेकिन अगर आप परमात्मा के याद करोगे, उनके मंदिर में जाओगे, थोड़ा सा भी भजन स्मरण करोगे सुबह में, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ठंडक लग रहा है। ये आप खुद हम अंदर से जानते हैं, लेकिन पता नहीं पूरी दुनिया जो है वो आज जो है वो खाने पीने भोग भोगने के लिए, और लोग यही बोलते हैं कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, सारी चीज़ें दोस्तों यही पड़ी रहेगी, ऐसे बातें करते हैं। यह अज्ञान है। यह जन्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थों को संतुलन के लिए है। बहुत सारे लोग जो है वो अधिकतर इसमें से दो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक है अर्थ मतलब पैसा, और दूसरा है काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना। अभी कोई धर्म और मोक्ष के बारे में तो जानना ही नहीं चाहता है। लेकिन वास्तव में धर्म से ही अर्थ मतलब पैसा कमाना चाहिए। अधर्म का पैसा जो है वो हमें परेशानी में डाल सकता है, और उसी अर्थ का ही हमारी काम की इच्छा मतलब जो भी हमें जीवन जरूरी चीज़ें हैं वो इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए। अधर्म के पैसे से अगर कोई इच्छा पूरी होगी तो वो आगे जो है वो हमें परेशानी में डाल सकता है अगले जन्म में। तो धर्म, अर्थ, काम अगर ये तीनों ठीक रहे तो धीरे धीरे करके भगवत स्मरण करके हम जो है वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पर इनमें मोक्ष जो है वो सर्वोपरि है। हजारों करोड़ों काम बिगाड़ के अगर हमने यह जन्म में मोक्ष सुधार लिया तो सब सुधर गया दोस्तों। लेकिन हजारों करोड़ों यह लोक के काम अच्छे करके मोक्ष बिगाड़ दिया तो सब कुछ बिगड़ गया, ये ध्यान रखना। जो गरुड़ पुराण में
उपदेश को समझकर अपने जीवन में लागू करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ पर करते हैं समाप्त। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। गरुड़ पुराण का एक और ऐसा ही वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।